वचन की ओर चलेंगे, हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 वचन 7 और 8। इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 उसका वचन 7 और 8। कई बार मनुष्य अपने मन को कठोर कर लेता है। हालेलुया। क्या कर लेता है अपने मन को? कठोर। कठोर का मतलब कि चर्च में सिखाया जा रहा है आपको कि दशमांश देना है, लेकिन आपके मन में आ रहा है कि हाँ हम नहीं देते दशमांश। हालेलुया। इसका मतलब आपने अपने मन को क्या कर लिया? कठोर कर लिया है। हालेलुया। चर्च में सिखाया जा रहा है प्रार्थना करनी है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने मन को क्या कर लिया? कठोर कर लिया है। चर्च में सिखाया जा रहा है कि उपवास करने हैं, आप कह रहे नहीं मुझे क्या जरूरत है उपवास करने की, इसका मतलब आपने अपने मन को क्या कर लिया है? क्या कर लिया? कठोर। तो जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि जब भी कोई इंसान, एक विश्वासी, एक प्रभु का जन, एक परमेश्वर का दास या दासी अपने मन को कठोर करता है तो उनके ऊपर विपत्ति आती है, उनके ऊपर दंड आता है। हालेलुया। क्या आता है? दंड। दंड क्यों आता है हमारे ऊपर? जब हम अपने मन को क्या कर लेते हैं? कठोर कर लेते हैं। कठोर मतलब कि क्या जरूरत है प्रार्थना करने की, क्या जरूरत है संडे चर्च में जाने की, क्या जरूरत है दशमांश देने की, क्या जरूरत है आराधना करने की, वचन पढ़ने की। हालेलुया। इसका मतलब आपका मन क्या हो चुका है? कठोर हो चुका है। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन। इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 वचन 7 और 8। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द, उसका वचन सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो। लिखा तो अपने मन को कठोर मत करो। हालेलुया। अगर आज आपको प्रभु का वचन सुन रहा है कि मुझे प्रार्थना करनी है, एक विश्वासी को प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, संगति में आना है, उपवास करना है, हालेलुया, बीजों को बोना है, आमीन। लेकिन अगर आज तुम उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर करो, है ना? कठोर करो, ठीक है? कठोर ना करो। लेकिन विश्वासी इसे उल्टा समझ लेते हैं, कहते हैं नहीं यार प्रार्थना कैसे करूंगा, मैं तो थक जाऊं पूरे दिन काम करके, मैं कैसे दशमांश दे सकूं, मेरा तो खर्चा इतना घर में। हालेलुया। अक्सर हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, और जब मन कठोर होता है हम आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, हम आज्ञाओं को छोड़ देते हैं, हम आज्ञाओं को नहीं मान पाते। और जब हम आज्ञा नहीं मानते तो क्या होता है? फिर दंड आता है। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है उसे होमवर्क दिया जाता है, लेकिन एक बच्चा उनका टेस्ट लिया जाता है, टीचर कहता है हाँ भाई करिए, याद करके आ गया ये एक्सरसाइज आपको। एक बच्चा मन में ठान लेता है मैं नहीं आता याद करके, 2 डंडे को मारेगा, मान लो, है ना? हाँ जी, हेलो, क्या 2 डंडे को मारेगा, मान लिया, नहीं याद करता। ऐसे बहुत सारे विश्वासी होते हैं कई बार। अरे जो होगा देखा जाएगा, सुनो सबकी, करो अपने किसकी? मन की। लेकिन बाइबल कहती है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। हालेलुया। अब मन तो कहेगा इसका सिर फोड़ दे, फोड़ोगे? मन तो कहेगा मर जा, मरोगे? हाँ, मन तो कुछ भी कह सकता है ना। मन तो कहेगा नशा कर रहे आज तो पूरी 2 बोतल पी, 4 बोतल पी, तो क्या मन के अनुसार चले भाई? हाँ जी, हेलो, क्या मन के अनुसार चले? किसके अनुसार चलेंगे? मन तो कुछ देर में कहेगा पश्चाताप कर ले, कुछ देर में कहेगा पाप कर ले, तो क्या हम मन के अनुसार चले? बाइबल में लिखा है मन सबसे अधिक वस्तु में धोखा देने वाला है, और वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। क्यों रक्षा करनी इसकी? ताकि इसमें से सही बातें निकले। आमीन। हालेलुया। तो क्या एक विश्वासी मन के अनुसार चले या वचन के अनुसार चले? हाँ जी, हालेलुया।
क्या मन के अनुसार चले या वचन के अनुसार चले? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब कभी तुम परमेश्वर के वचन को सुनो, उसकी आज्ञाओं को सुनो, अपने मन को कठोर न करो। ये मत सोचो जो होगा देखा जाएगा, ना ना ना, गड्ढे मत खोदो, नहीं तो गिरोगे आप। आज नहीं असर हो रहा, 10 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद नहीं हो रहा, 20 दिन बाद होगा जरूर। लेकिन जो मनुष्य होता है वही काटता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, अपने मन को कठोर मत करो। अभी भी समय है, सरेंडर कर दो, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में ले आओ, अंगीकार कर लो, पश्चाताप कर लो, तौबा कर लो, माफी मांगो, लौट आओ परमेश्वर के पास। हो सकता है प्रभु दया करते हैं, हो सकता है परमेश्वर आपको आपके बिगड़ी हुई चीजों को फिर से ठीक कर दे। लेकिन एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा था, वो बर्तन बनाते बनाते बिगड़ गया, और लिखा उस कुम्हार ने अपनी मर्जी से उसका दूसरा बर्तन बना दिया। हो सकता है हम भी बिगड़ गए हों, लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, हो सकता है परमेश्वर अपनी समझ से एक अच्छा पात्र हमें बना दे। लेकिन कब बनाएगा? जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। आप नहीं सौंप पा रहे, आप मन को कठोर कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर दर्द आ रहा है, तकलीफ आ रही है। आपको लगता होगा, फिर शैतान भी आके बोलता होगा दिमाग में, तू तो चर्च में जाती है, फिर क्यों हो गया तेरे साथ ऐसा? है ना? आपके सामने एक सवाल आके खड़ा हो जाता होगा कई बार, तुम तो चर्च में जाते हो यार, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मन कठोर किया था, इसलिए ऐसा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। हाँ जी, पूरा करिएगा इसको 7-8 को। तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हालेलुया। जंगल में इजरायली लोगों को जब परमेश्वर निकाल के ला रहा था, तो लिखा वो बार बार अपने मन को कठोर करते थे, बार बार। खाना नहीं मिल रहा, तब कहते थे भाई मूसा तो हमें मरवाने के लिए यहाँ लाया है, पानी नहीं मिल रहा है, भाई तू तो प्यासा मारेगा हमें यहाँ। आगे लाल समुद्र आ गया, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी, वहां नहीं मर सकते थे हम, यहाँ मरवाएगा हमें जंगल में। बार 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 कई बार हमें भी ऐसा लगता होगा अपने जीवन में कि मैं परमेश्वर के पास आ गई हूँ, फिर भी ये तकलीफ क्यों हो रही है? कारण यही है कि हमने अपने मन को कठोर किया है कहीं ना कहीं। हालेलुया, हालेलुया। और पाप होता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, गलती होती है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए छोटा बड़ा नहीं होता। फल खाना कौन सा बड़ा पाप था? आप सोचो, फल ही तो खाया था भाई, लेकिन आज्ञा थी परमेश्वर की ना खाना, खा लिया था, इसलिए तो दंड मिला था। लेकिन परमेश्वर ने अपने से अलग कर दिया, अदम की वाटिका में से निकाल दिया, और लेकिन मनुष्य पापी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी जब एक विश्वासी आज्ञा को तोड़ता है, वो परमेश्वर से अलग हो जाता है। उसे भले ही लगता हो मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो चर्च में भी गया था, मेरे ऊपर तो ले हैंड भी हुआ था, वो कुछ नहीं कर पाएगा भाई अगर तू आज्ञाकारी नहीं है। आप तो मसीह में हैं, क्या मसीह आप में है? जब वो आप में होगा तब मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत। परमेश्वर ने तो कहा आज तो माताओं का दिन है, मदर्स डे है आज तो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल, आप सोचो दुनिया में जब हम देखते हैं क्या माँ का प्रेम कितना बड़ा प्रेम है, कितना महान प्यार है माँ का। हालेलुया। एक माँ का प्यार कितना महान होता है, कितना बड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक माँ एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रख लिया। सोचो आप, 9 महीने तक तकलीफ झेलती है, जब डिलीवरी होती है तो सांसें रुक जाती हैं। हालेलुया। इतनी पीड़ाएं, इतने दर्द, उसे पालने के लिए सोचो आप कितना बड़ा त्याग है। कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। कुछ बहनों को जो प्रेगनेंसी होती है ना, तभी डॉक्टर बोल देता बेड पे रहना, बेड रेस्ट।
हालेलुया। बच्चे को पालना, उसे सफाई करना, कभी पोटी कर दी, कभी सुसु कर दिया, सारी चीजें देखना, है ना। जिससे कल तक घिन आ रहा था ना, जिस चीज से कल तक घिन आ रहा था, उसे ही अपने हाथों से क्लीन करना, साफ सफाई करना, सारी चीजें करना। हालेलुया। एक माँ का प्यार है। हालेलुया। कितना बड़ा प्यार है, कितना महान प्यार है, सोचो आप। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि माता का प्यार भी परमेश्वर के प्यार के सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, यशायाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय, उसका 15 और 16 वचन। आयसिया 49 वर्स 15 एंड 16। यशायाह 49 अध्याय 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मां अपने बच्चों को भूल जाए? हाँ जी, हेलो। क्या ऐसा हो सकता है कि मां अपने बच्चों को भूल जाए? हाँ जी, उन्हें छोड़ दे, त्याग दे? क्या ऐसा हो सकता है? मां का प्यार तो बहुत महान प्यार है ना, है ना। आइए देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है प्रेम के बारे में। जी, यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसका 15 वचन। हाँ। क्या यह हो सकता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या यह हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे, और अपने जन्माए हुए लड़के पर जिसे 9 महीने तक पेट में रखा था, उस पर दया ना करे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इधर से, नहीं हो सकता कि ऐसा मां नहीं बोल सकती। हाँ, हाँ, लेकिन वचन क्या कहता है, पढ़िएगा। हाँ, हाँ, वह तो भूल सकती है, वह तो भूल सकती है। इतना महान प्यार, इतनी पीड़ाई एक माँ अपने बच्चे के लिए सह रही है, इतना बड़ा त्याग कर रही है, उसके बावजूद भी वचन कहता है हाँ, ये हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, उसे त्याग दे, उसे छोड़ दे। कह रहा हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसा होता है? क्या ऐसा होता है दुनिया में? अरे होता है भाई, न्यूज पढ़ा करो कभी कभी। मैं कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ रहा था, लिखा होगा किसी ने अपना बच्चे को पैदा होते हुए कोई डस्टबिन में डाल दिया, लड़की होने के कारण। कहां डाल दिया? कहां डाल दिया? डस्टबिन में। उससे पहले मैंने एक वीडियो देखी, एक खत्ते पर जहां अपना कूड़ा करकट डालते हैं, वहां कूड़े के नीचे दबा रखा है एक बच्चे को, वो चिल्लाया, रोया, फिर लोगों ने आकर के उसे निकाला। क्या ये हो सकता है मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, नामुमकिन सा लगता है, लेकिन बाइबल कहती है हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। न्यूज पढ़ते होगे ना कि 4 बच्चे थे किसी के, फिर भी किसी के साथ चली गई, छोड़ गए उन्हें, पति को भी और बच्चों को भी। सुनी नहीं न्यूज ऐसे आपने? मैं ही सुनता हूँ सारे न्यूज। अच्छा सुनी, ठीक है। तो ये तो हो सकता है ना कि मां भूल जाए, छोड़ दे, त्याग दे। हाँ जी, मुश्किल है ना, कठिन है ना, नामुमकिन सा लगता है। मैं तो कह रहा हूं असंभव सा लगता है कि ऐसा हो सकता है दुनिया में, क्योंकि मां बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से, है ना। देखो यहां भी आप, मां कोई गोद में ले रही, कोई अपने साथ लेटा रखे किसी ने, कोई हिला रही, कोई बुला रही, कोई कह रही हो जाओ बस, कोई दूध पिला रही है। हालेलुया। कितना महान प्यार है मां का। और 2 प्रेम तो मनुष्य से भी बढ़कर लगते हैं मुझे। एक तो बंदर का प्रेम अपने बच्चे के प्रति, और एक बिल्ली का। बंदर देखा होगा ना आपने बंदरिया को, क्या चिपका के रखते हैं, रंग भी हो जाता है उसका तक छाती से लगाकर। और बिल्ली कितनी जगह बदलती है अपने बच्चों के लिए? कितनी जगह बदलती है? 7 जगह बदल देती है। किस लिए? कि वो सुरक्षित रहे, कोई चुरा ना ले, कोई उठा ना ले, कोई छोड़ के ना भाग जाए। हालेलुया, हालेलुया।
माँ का प्रेम बहुत ही महान है। पशुओं को देखते होंगे, आपके गाय को देखते होंगे, भैंस को देखते होंगे, जब उनके पशु के बच्चे जब मर जाते हैं तो क्या होता है? कई बार तो नकली बना के रखते थे हमारे घर में ना, पहले जब भैंस होती थी, खाल ला के उसकी उसमें वो पराली वगैरह घुसा के पूरा रखे, उसे खड़ा कर देते थे, बढ़िया दूध देती थी उसके सामने, नकली बना के। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, क्या ये हो सकता है माँ बच्चे को भूल जाए, जन्माए हुए को त्याग दे? कह रहे हाँ, ऐसा तो हो सकता है। हाँ, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि एक माँ तो भूल भी सकती है, जबकि ऐसा होना बहुत असंभव लगता है, बहुत मुश्किल लगता है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल जाए। लेकिन हाँ, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन कह रहा मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम माँ के प्रेम से भी बढ़कर है, और वो कहता है मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। वो कहता है मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली में खोद कर बनाया है। इतना गहरा प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। इसका मतलब परमेश्वर में दर्द नहीं देना चाहता, परमेश्वर में मारना नहीं चाहता, परमेश्वर में आशीष देना चाहता है, परमेश्वर में जीवन देना चाहता है। लेकिन फिर क्यों तकलीफ आ रही है, क्यों समस्याएं आ रही है? कारण एक ही है, हम अपने मन को कठोर कर रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं को छोड़ रहे हैं, हम उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज परमेश्वर के पास आ जाओ। याकूब की पत्री 4:7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री अध्याय 4 उसका 7 और 8 वचन। हालेलुया। आज परमेश्वर के पास लौट आओ। परमेश्वर चाहता है हम उसके पास आ जाएं, अपनी तकलीफ को लेकर, अपने टूटे फूटे पापी कैसे भी जीवन को लेकर बस उसके पास आ जाएंगे। एक बार जब आप उसके पास आएंगे, प्रार्थना करेंगे, वो जरूर आपको आशीष देगा, वो जरूर आपको ग्रहण करेगा। एक बच्चा जब अपनी माँ के पास आता है, वो बच्चा अगर पोटी के हुए भी आया हो ना, तो क्या उसकी मम्मी साफ नहीं करती उसे कितनी पैंट भी गंदी हो रही है, उसके कपड़े गंदे हो रहे हो, तब भी क्या साफ नहीं करती? उसे साफ करती है। हालेलुया। उसे नहलाती है, साबुन सर्फ जो भी वो लगा सकती है उसमें वो लगाती है, ताकि वो क्लीन हो जाए। आज आपको भी परमेश्वर के पास आना है, ताकि परमेश्वर आपको क्लीन कर सके, परमेश्वर आपको खुशबूदार बना सके, परमेश्वर आपको पवित्र कर सके, शुद्ध कर सके, हर अपवित्रता को आपके अंदर से निकाल सके। आइए, क्यों ना आज परमेश्वर के पास आए, आज क्यों ना अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। भले ही हम गंदे हों, भले ही हमारे जीवन में पाप हो, भले ही हमारे जीवन में मन में कुछ गलत विचार आए हों, आज परमेश्वर के पास आ जाओ और प्रभु से प्रार्थना करके कहो, प्रभु हर गलत चीजों को मेरे जीवन से दूर कर दे, मेरे मन से दूर कर दे, और मुझे आज पवित्र और शुद्ध कर दे। मैं तेरे पास आता हूँ। पढ़िएगा वचन को प्लीज। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, वो शैतान भाग जाएगा तुम्हारे पास से। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आ जाओ। आज छोड़ दो सारी चीजों को, आज छोड़ दो दुनिया के अनुसार चलना, मन के अनुसार चलना। आज परमेश्वर के निकट आ जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। बहुत सारे लोग तो अपने मन के अधीन हैं, अपने शरीर के अधीन हैं। जैसा मन कहता है ना ऐसा करते हैं, जैसा शरीर कहता है ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग जैसा पड़ोसी कहते हैं ऐसा करते हैं, जैसा रिश्तेदार कहते हैं ऐसा करते हैं। छोड़ दो भाई, परमेश्वर कह रहा है मेरे अधीन हो जाओ, जो मैं कहता हूं वो कर लो, शैतान का सामना कर लो, तब भागेगा वो। परमेश्वर के निकट आओ, लिखा तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। और अगर तुम परमेश्वर से दूर जा रहे हो ना, तो परमेश्वर भी तुमसे दूर जा रहा है। उसके पास आ जाओ। रोज सुबह जब उठते हो घुटने टेको अपने और प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूं, मुझे तेरी आवश्यकता है। आज दिन भर मुझे आशीष देना, मुझे संभालना, मैं कोई पाप ना करूं, मैं गलतियां ना करूं। प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार नहीं सकूं। जब शाम को घर आते हो घुटने टेक कर प्रार्थना करो, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे दिन भर संभाला,
आमीन। ठीक है, परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। अपने हाथ शुद्ध कर लो। अगर चाहते हो परमेश्वर आपके लिए कुछ करे, अपने हाथों को, अपने जीवन को शुद्ध कर लो। हाँ, और हे दो चित्ते लोगों, हे दो चित्ते लोगों, डबल माइंड होता है ना, थोड़ा सा पाप भी कर लेंगे, थोड़ी सी बीड़ी भी पी लेंगे, एक पैक भी लगा लेंगे, थोड़ी सी प्रार्थना भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। ना ना ना, एक नाव में आ जाओ भाई, या तो इधर या इधर, दो चीज चलती। ना ना ना, यीशु मसीह ने कहा या तो हाँ या ना, एक तरफ, या तो तुम पापी हो या तुम पवित्र हो। कह रहा है दो चित्ते लोगों, दो मन के लोगों कि बीड़ी भी पीनी है, प्रार्थना भी करनी है। ना ना ना, ऐसा नहीं चलता यीशु मसीह में। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप ऐसा कर रहे हो, एक दिन आप बड़ी विपत्ति में पड़ोगे और उस दिन आपको लगेगा मैं तो चर्च में भी गया था, ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। डबल माइंड मत रखो जब आप प्रभु के पास आते हो। एक चित्त होकर के आओ, एक मन होकर के आओ। प्रभु अब मैं तेरा हूं, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरी आज्ञाओं को मानकर जीऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को कठोर मत करो। कठोर कर लेते हैं बहुत बार हम अपने मन को। परमेश्वर के लिए ऐसा मत करो, हम कर रहे हैं और तब भी कर रहे हैं जब बहुत सारी बीमारी आ गई रिपोर्ट में और डॉक्टर ने कह दिया भाई नशा ना कर है, तब भी कर रहे हैं। अरे मरना तो है ही है, बहुत बढ़िया चल रहे भाई तुम लोग। हालेलुया, हालेलुया। कहां जाना चाह रहे हो? डेस्टिनी कहां है तुम्हारी? स्वर्ग में जाना चाह रहे हो, कहीं और जाना चाह रहे हो? परमेश्वर चाहिए भी या नहीं चाहिए जीवन में? हालेलुया। अपने मन को कठोर मत करो, परमेश्वर के पास लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया। हे दो चित्ते लोगों, हाँ, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र कर लो, दिल को पवित्र कर लो। हालेलुया। कि मुंह में तो कुछ और है और दिल में कुछ और है ना? मुंह में तो ये हाँ पास्टर जी मैं तो छोड़ना चाह रहा हूं नशा, और मन में ये सोच रहे भाई यहां से निकल गए ना ठेका बन गए। बढ़िया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय को पवित्र कर लो, अपने दिल से पाप को निकाल दो, गलत चीजों को निकाल दो, गंदगी को निकाल दो। क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, अंदर देखता है क्या चल रहा है, और तब हमें देख के आशीष देता है। बहुत सारे लोग आते हैं ना चर्च में, सबकी गवाही तो होती ना, किसकी गवाही होती है? जिनके मन परमेश्वर के सामने सही है। हालेलुया। इसलिए अपने मन को परमेश्वर के सामने ठीक कर लो। आमीन। आप गवाहियों के साथ आने वाले हैं यीशु के नाम से। आमीन। मत्ती 11 उसका 28 वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाहरी रूप नहीं, परमेश्वर अंदर देखता है। इसलिए अपने अंदर को क्लीन कर लो, स्वीट कर लो, पवित्र कर लो, शुद्ध कर लो। आमीन। यस। मत्ती की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप यहाँ मेरे पास नहीं आए हैं, यीशु के पास आए हैं। सामने लिखा ना, यह यहोवा का धाम है, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। किसी के पीछे किसी के बच्चे नीचे लेटे हुए ना, अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो। सब जन यीशु मसीह कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज यीशु के पास आओ, वो आपको विश्राम देना चाहता है,
वो आपको चंगाई देना चाहता है, वो आपकी हर तकलीफों को दूर करना चाहता है, वो आपके हर बोझ को हल्का करना चाहता है। आज यीशु के पास आ जाओ। पिता, आज जितने भी मुझे दिल से पुकार रहे हैं, आज जितने भी पश्चाताप कर रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं मैं फिर से पाप नहीं करूंगा, मैं फिर से व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं फिर से नशा नहीं करूंगा, मैं फिर से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं फिर से चोरी नहीं करूंगा, मैं फिर से कोई पाप कोई गलत काम नहीं करूंगा। पिता, आज उन सब को क्षमा कर, उन सब के गुनाहों को मिटा दे मेरे परमेश्वर, हर एक को शुद्ध और पवित्र कर दे मेरे पिता, और हर एक की जिंदगी को, फाइनेंस को, लाइफ को, स्वास्थ्य को रोगा तो कर दे मेरे परमेश्वर। यीशु